इस परीक्षित को जीवा दो, अमर कर दो। ये मरने वाला है ना 7 दिन बाद, इसी के लिए तो सारा उपाय रचा जा रहा है। ये अमर हो जाएंगे, कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत देवता होकर भी छोटी सोच रखते हो। अमृत क्या है? भगवान की कथा के आगे अमृत क्या है? अरे अमृत पिया था राहु केतु ने भी। राहु केतु अमर है, और अब भी राक्षसों की गिनती में उनकी गिनती है। अब भी वे जनमानस को सताते हैं, अब भी उनके अंदर का कलमश नहीं गया। तो अमर होके कौन सी दुर्लभ बात पाली? अमर तो राहु केतु भी है। अब तक सब उनसे डरते हैं, सबको सताते हैं। जैसे कुएं में बैठ जाते हैं, उसके दिमाग का दिल का नाश कर देते हैं, गृहस्थी उसकी उजाड़ देते हैं। किसका एक्सीडेंट कर देंगे, किसको जला देंगे, किसको बहिष्कृत कर देंगे, किसका कुछ कर देंगे, अनिष्ट करते हैं। तो क्या उनके अंदर सात्विकता आई? क्या सबका कल्याण करने की भावना जागृत हुई? क्या परोपकार के करने के लिए उनका मन व्याकुल रहता है? अर्थात उनके चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। तो आदमी अपने जीवन को बहुत लंबा बना ले कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परोपकारी बना ले बहुत बड़ी बात है। अपने दोष को मिटा ले ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी ऊंची अटारी में रहने वाला व्यक्ति अपने आप रीझता है मैं कार कोठी बंगले वाला हूँ, और किसी को सताकर चलता है, अहंकार में सबको छोटा करके चलता है, सबको बोना बताता है, अपने आप को बड़ा बताता है। ये बड़ी बात नहीं है। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति राजा की भी कामना करता है, इसको ओढ़ दे शायद ये हमें कुछ दे दे। अपनी झोली भरने के लिए वो सबकी झोली भरने के लिए कामना करता है। कुत्ता और बिल्ली में यही तो अंतर है। बिल्ली ये सोचती है कि मालिक मुझे दे रहा है, ये मर जाए, इसकी सारी रोटी की थाली, सारी थाली की रोटी मुझे मिल जाए। और कुत्ता ये सोचता है ये युग युग तक जीता रहे, इसके दरवाजे में 2 टूक रोटी मिलती रहे, इसको इतना दे कि 2 रोटी फालतू मुझे भी दे दे। कुत्ता भागवानी चाहता है, बिल्ली कमबख्त होती है। तो महल चौबारे में रहने वाला व्यक्ति बड़ा या कुटिया में रहने वाला भिखारी बड़ा? जिसकी सोच बड़ी वही बड़ा। इसलिए बड़ी सोच वाला बनना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा ले जाओ अपना अमृत का कलश। जिसके हृदय में हरि का नाम विहरता है, जिसके मुख पर हरि का नाम है, जिसकी आंखों में उनके दीदार की तड़प है, उसके लिए अमृत कुछ नहीं। अमृत तो उसके हृदय में हर समय बहता ही रहता है। हरि नाम रूपी अमृत जिसके हृदय में है वही अमीर है, बाकी सारी दुनिया कंगाल है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई बिरला, जाको राम धन होए। और हम क्या करते हैं? ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, शादी आ रही है दावन पहन लूँ, ये कर लूँ, फूल लगा लूँ, साड़ी कर लूँ, और नई साड़ी ले ये कर लूँ, और कथा में जाऊँ अभी चलूँगी, या फिर ये काम निपटा लूँ, जमे तोड़ लूँ, चाय पी लूँ, कॉफ़ी बना लूँ, ये कर लूँ, 1 घंटा बाद में चले जाऊँगी। सबकी बात बता रही हूँ मैं। तो शादी ब्याह में जाए तो 3 दिन पहले चले जाएंगे भाई भतीजे की शादी में, और कथा में 3 घंटे कथा है तो 1 घंटा लेट। ये हमारे अंदर का दिग्दर्शन है। ये किसी का भंडाफोड़ नहीं है। ये हमारे अंदर की उत्सुकता जगा रहा है कि राम का नाम रूपी रस पीने के लिए हमारे अंदर कितनी जागरूकता है। तो बड़ी सोच बड़ा हृदय बनाती है, छोटी सोच दिल को तंग करती है। जितने दिल और दिमाग के रोग दुनिया में लगे हुए अतिरिक्त मिल जाए, और अधिक मिल जाए, और अधिक मिल जाए। क्या मिल जाए? संसार, संसार की वस्तु, विषय, भोग, सब ये मिल जाए। लेकिन भगवान का नाम और अधिक मिल जाए, और कथा हो जाए, और कीर्तन, और तो और कीर्तन भी लोग कराते हैं। घर में ना कराना पड़े, मंदिर में करा लो बस। अरे घर में कराओ, भक्त लोग आएंगे, आंगन पवित्र होगा, कीड़े बिखर जाएंगी, भगवान का यहाँ स्थापत्य होगा, उनकी पूजा वर्धन होगा, और यहाँ पर तरंगे बिखरेंगी, न जाने कितने कलमस धो देंगी, कोना कोना वो बिखेर देंगी
अदृश्य एक व्याप्त शक्ति का, और निगेटिव चार्ज भगा देंगी, नकारात्मक भगा देंगी। यहाँ पर जो राहु केतु की तरह सब बाहर भगा देंगी। देखो मंदिर की तरफ भागे, अरे मंदिर में तो भगवान है, वो पवित्र है। मंदिर भगवान का है, वो हमेशा ही पवित्र है। जाओ सुबह शाम जाओ, आरती वंदन करो, कथा करो, कीर्तन करो, घर में करो। क्यों? घर तुम्हारे शुद्ध रहते हैं। क्यों? तुम्हारे दिमाग की अशुद्धियों की जो विचार तरंगे है तुम्हारे घर में फैलती है, और तुम घर घर फैलाते हो। आज उसके जाऊंगी, अपनी बहू की बात बताऊंगी, अपनी उसकी बात बताऊंगी, अपनी सास की बात बताऊंगी, नंद की बात बताऊंगी, फिर वो मेरे घर आएगी। घर घर अपने दिमाग का कूड़ा उसके घर, उसके दिमाग का कूड़ा उसके घर, घर घर गंदगी फैलाता है। पति पत्नी लड़ते हैं, प्यार नहीं रहा, मोहब्बत नहीं रही, नंद भाभी लड़ती है, बहनें बहनें लड़ती हैं, देवरानी जेठानी लड़ती है, बेटा बाप से लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है। तो अशुद्ध क्या है, मंदिर या हमारा घर? बताओ अशुद्ध क्या है, मंदिर या हमारा घर? अशुद्ध है हमारा घर। अपनी दुष्प्रवृत्तियां, काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, अहंकार की बिखेर रखी है अपने घर में हमने। यहाँ की तरंगे इतनी बिखर गई, भगवान बैठ के भी राजी नहीं। कितने लड्डू पेड़ा रोज भोग लगाते हो। तो शुद्धिकरण की जरूरत मंदिर को है या अपने घर को है? घर को। घर में कीर्तन कराओ, घर में कथा कराओ, घर में जागरण कराओ, घर में। हम मंदिर में रोज भागे फिरते हैं। मैं देख रही हूँ घर घर कीर्तन बहुत कम होते हैं, और मंदिर में सब जोत जगाते हैं। वो तो पवित्र है, वो तो सजदा करने का स्थान है। वहाँ तो नित्य सुबह शाम जाओ। क्यों? वहाँ ना सूतक होता है ना पातक होता है। वहाँ की प्रार्थना बहुत हृदय सुनी जाती है। लेकिन आपके घर को भी तो आवश्यकता है। आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर में देवी देवता विराजमान कर रखे हैं, इनका भी तो जी लगना चाहिए। जैसे आपका किसी पड़ोसी के बिना मन नहीं लगता, सहेली के बिना मन नहीं लगता, रिश्तेदारी के बिना मन नहीं लगता, ऐसे घर के ठाकुर भी चाहते हो ये एक ही दो चार भक्त हैं, अन्य भक्त भी इनके पास आए, इनका भी जी राज्य होता है। आज मेरे कारण इतना बड़ा जागरण हुआ है। यहाँ की अशुद्ध शक्तियाँ भाग जाएंगी, घर निर्मल हो जाएगा, चमत्कृत हो जाएगा, यहाँ को अला बला नहीं आएगी। बोलवा के बिहारी साचे दरबार की। तो वो अमृत का जो कलश है वापस कर दिया, इसकी जरूरत नहीं, कथा है। और राजा परीक्षित की जब मुक्ति हो गई थी तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में जा करके इस भागवत कथा को तोला सत्य की तराजू पर। एक तरफ सब धर्म कर्म अनुष्ठान सब कुछ रख दिया, अमृत कलश भी रख दिया, और एक पलटे में भागवत रखे तो भागवत का पलटा भारी था। बोल भागवत महापुराण की। ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, सनकादिक जी ने भी नारद जी को सुनाई थी। और जब संयोग हुआ तो नारद जी ने इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण किया, और भक्ति रानी ने भी कथा सुनी थी। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भक्ति रानी को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो भक्ति है, भगवान के भाव में डूबी रहती है, उनके अंतर्करण में तो रोम रोम भगवान का है, उनको कथा सुनने की क्या जरूरत थी? तो अब ये प्रसंग ये महात्म्य के अंदर आता है। कथा भी आरंभ नहीं, अब तो कथा का महात्म्य चल रहा है। महात्म्य सुन करके आदमी को एक पता चल जाता है कि इसके अंदर इतनी शक्ति है, और हमारा मन ललायित होता है, हम उत्सुकता से भर जाते हैं, हृदय हमारा विस्तृत आकार को प्राप्त करता है, खिल जाता है कमल दल की तरह, और फिर कथा हमारे अंदर जाती है। जब किसी वस्तु के गुण और दोष का हमें पता चल जाता है तब व्यक्ति को प्यार होता है। इंसानी प्यार है, रूहानी प्यार तो बिना सोचे समझे हो जाता है। पर यदि मुझे पता है आंटी बहुत दयालु है, बहुत उपकारी है, परोपकारी है, बहुत ईमानदार है, तो मेरा बार बार आंटी घर जाने को मन करेगा। और आंटी वो लड़ाकू है, बुराई करने वाली है, कथा कीर्तन में नहीं जाती है, तू मैं करती है, तो कौन आंटी के घर आएगा? तो आंटी के गुण देख करके मेरा मन रिझा, इनकी तरफ चला, और आंटी के दोष देख करके मेरा मन पीछे हट गया। तो कोई भी विषय हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जब गुण दोष को देखा। आज हम सब लोग शराब से नफरत करते हैं, क्यों करते हैं? दोष ही दोष भरे पड़े, भलाई तो कुछ है ही नहीं। शराबी आदमी है, उसके नस नाड़ी खराब करता है, दिमाग खराब करता है, वाणी को खराब करता है, जीवन दर्शन खराब करता है, सोच को खराब करता है, नशा लग जाता है, शरीर खराब करता है,
तो इसलिए शराब से सब नफरत करते हैं, क्योंकि घर घर में शराब लड़ाई करवाती है। साधु को लोग क्यों पूजते हैं? ये साधु होते हैं, 2 रोटी लेकर के रिझ जाते हैं, सबका भला चाहते हैं, भगवान के भजन में रमण करते हैं, कोई बुरी बात नहीं करते, कोई व्यसन नहीं करता। साधु को लोग दुनिया पूजती है। तो इस कथा का महत्व क्या है, इस कथा से क्या होता है, इसके लिए महात्म्य में सुनाया गया। पहले कौन सुना रहा है? सूत जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? शौनक आदि 88,000 ऋषि को सुना रहे हैं। कहाँ सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। प्रश्न किया, भक्ति रानी की भेंट नारद जी से कहाँ हुई और भक्ति रानी को क्या कष्ट था, उन्हें कथा श्रवण करनी पड़ी, इसके बारे में विशेष आख्यान सुनाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।